है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दुर्गा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 39 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 38 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दुर्गा स्पेशल बैच चलता है जिसमें हर शनिवार को टेस्ट कराया जाता है। अब तक उसमें कुल 25 टेस्ट हो गया है। 2500 टेस्ट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको ज़रूर देखा कीजिए। ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है, ये बिहार दरोगा है हो, ये पुलिस हो, या बिहार में जो शिक्षक की बहाली है हो, या किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है फुल सिलेबस को कवर करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। चलिए, तो देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अगर वो एग्जाम में आ जाए तो वो आपसे बन पाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। इधर सिक्का दिया गया है, इधर कालक्रम दिया गया। बताना है कि कौन सा सिक्का किस कालक्रम से गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया आहत सिक्का, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, जो कि सही दिया गया है। अगला है लेख युद्ध सिक्का, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी सही दिया गया है। अगला है दिनार, दिनार जो है 4ठी शताब्दी, ये भी सही है। अगला है जीतल, जीतल 16वीं शताब्दी, जो कि गलत दिया। जीतल जो है 16वीं शताब्दी से संबंधित नहीं था, तो इसमें गलत चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है। इसमें बताना है कि हड़प्पाई मूर्ति कला जो थी उसमें कौन सा शामिल है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल है। तो पहला दिया गया योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति जो है ये शामिल था। अगला दिया गया काशी की नार्तिकी, काशी की नार्तिकी जो था ये भी शामिल था। अगला है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये हड़प्पाई मूर्ति कला से संबंधित नहीं है, तो ये शामिल नहीं था। अगला है संयुक्त पशु मूर्ति, ये भी शामिल था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको मिलान करना है कि कुछ इसमें से कौन सा शामिल था। तो शामिल था 1, 2 और 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है आनंद व उपाली, जो बौद्ध के शिष्य थे, ये सही दिया गया है। अगला है अम्रपाली, बौद्ध का शिष्य, ये भी सही है। अम्रपाली जो थे बौद्ध के शिष्य थी। अगला है सुजाता, सुजाता जो थे कठिन तपस्याचार के उपरांत बौद्ध के भोजन कराने वाली कन्या थी, ये भी सही है। अगला है राहुल, राहुल बौद्ध का चचेरा भाई था, जो कि गलत है। बौद्ध जो राहुल जो थे ये बुद्ध के अपने बेटे थे, तो ये गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। आपको बताना है कि कविराज किस राजा को अभिलेख में चर्चा किया गया है। ये जो चर्चा किया गया है ये किया गया है परमार राजा भोज को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। परमार राजा भोज को उनके अभिलेखों में कविराज के नाम से चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनको उपनाम से क्या जाना जाता था, उनका उपनाम क्या था। तो देख लेते हैं इसमें उपनाम उनका क्या था। तो पहला दिया गया है लाख बख्श, जो कि ये जाना जाता था। अगला है कुरान खा, ये भी जाना जाता था। अगला है कलंदर, कलंदर जो था ये नहीं जाना जाता था। अगला है जिले इलाही, जिले इलाही भी उन्हें नहीं कहा जाता था। तो उन्हें क्या क्या कहा जाता था, तो लाख बख्श और कुरान कुरान खां कहा जाता था। तो इसमें इसका जो सही हो जाएगा उपनाम वो 1 और 2, तो ये किस में दिया गया, तो ये ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। बताना है आपको कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे, यह किस यात्री ने कहा था। तो ये जो कहे थे ये बरबोसा ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बरबोसा के अनुसार दक्षिण भारत के जहाज जो थे मालदीव में बनते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चूज कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। सूची 1 में राजवंश दिया गया है, सूची 2 में राजधानी दिया गया है। आपको राजवंश को राजधानी से मैच करना है। तो देख लेते हैं किसका मिलान इसमें सही है। पहला है पल्लव, पल्लव जो था ये आपको कांची राजधानी थी, तो ये आपको 2 हो जाएगा। अगला है पांड्य, पांड्य की राजधानी जो थे ये मदुरा था, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है यादव, यादव की जो राजधानी थी ये देवगिरी थी, तो ये 4 हो जाएगा।
अगला है काकतीय, काकतीय की राजधानी जो थे वारंगल था, तो ये एक हो जाएगा। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा ये आपको 2 3 4 1 जो किस में दिया गया, तो ये बी में दिया गया। इसका आंसर जो बी में हो जाएगा। इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांची थी। अगला है पांड्य की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरा थी। अगला है यादव की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। अगला है काकतीय की राजधानी कहाँ थी, तो ये वारंगल थी। ये याद कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, इस पर विचार करना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया, अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा जो था उसको निषेध कर दिया था। तो ये सही है कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा को जल जाने वाली जो सती प्रथा था उसको निषेध मतलब उसको बंद किया था। अगला दिया गया है, अकबर ने बाल विवाह को हस्तोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहित किया। ये भी सही दिया है। अकबर ने बाल विवाह को बंद करवाया था, लेकिन ये जो हिंदुओं में पुनर्विवाह था विधवा का उसको प्रोत्साहित किया था, तो ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, दोनों सही बताना है आपको। तो इसमें दोनों जो है सही है, तो एक और दो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडूगुल एवं मालाबार दे दिया? ये जो थे ये दिए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था इसके अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल और डिंडूगुल का मलाबार दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरलोपल कौन थे? आपको बताना है कि इंटरलोपल जो थे ये कौन थे, तो ये आपको देख लेते हैं इसमें कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे। इसे क्या कहा जाता था, तो इंटरलोपर कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो ये संबंधित था पावना कृषक आंदोलन से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पावना कृषक आंदोलन दिया गया। पावना कृषक आंदोलन जो थे इनका कथन था, ये कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी को रैयत देना चाहते थे। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है कि नव बौद्धवाद जो थे उनके प्रतिपादक कौन थे, तो उसके प्रतिपादक जो थे अंबेडकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या बेश्या कहा था? तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक थी जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या बेश्या कहा था। तो ये कहे थे हिंद स्वराज में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको बांझ या बेश्या की उपाधि दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा का मुख्य अवयव है, इसमें बताना है कि मृदा का मुख्य अवयव क्या है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए दिया गया खनिज पदार्थ जो कि होता है। अगला है कार्बन पदार्थ, ये भी होता है। अगला है जल व आयु, वायु, इसका भी ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी, डी में जो दिया गया है उपयुक्त सभी मतलब जो खनिज पदार्थ, कार्बन पदार्थ और जल व वायु ये सब मृदा के मुख्य अवयव हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? बताना है आपको कि डंका शाह के नाम से 1857 के विद्रोह के समय किसे जाना जाता था। तो देख लेते हैं किसे जाना जाता था। तो शाह महल जो कि इन्हें नहीं जाना जाता था। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि इनको जाना जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? आपको बताना है कि अरविंद घोष जो थे इस अलीपुर षड्यंत्र मामले में उन्हें किसने बचाया था? तो ये बचाए थे चित्तरंजन दास, इन्हें ही सी आर दास भी कहा जाता था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो दिया गया नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो इसका जो विषय था ये आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारत के संविधान व्यवस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपको बताना है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत जो किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दांते को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है।
यह जो कथन है ये आपको कार्ल मार्क्स का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? आपको बताना है प्लेग्स और पीपल्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं विलियम एच मैकनेल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? आपको बताना है कि मकर संक्रांति जो मनाई जाती है हिंदू धर्म में वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सूर्य के उत्तरायण होने पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सूर्य जो उत्तरायण होने लगता है इसके उपलक्ष्य में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि तारे के अतिरिक्त आकाश गंगा में और क्या पाई जाती है। तो देख लेते हैं क्या पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया धूमकेतु, जो कि नहीं पाया जाता है। अगला है खगोलीय पिंड, ये भी नहीं पाया जाता है। गैसों और धूल के कण, ये जो कि पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर है। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में क्या पाया जाता है? तो गैसों एवं धूल के कण पाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? आपको बताना है कि कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये हो जाएगी आपको विषुवत रेखा, उसी को इक्वेटर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी हुई है? तो बताना है आपको कि कौन सा अवसादी चट्टान है जो जैविक रूप से बनी हुई है। तो ये हो जाएगा आपको सैल। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सूची 1 दिया गया, इधर सूची 2 दिया गया। सूची 1 में स्थानीय वात दिया गया, इधर स्थान दिया गया है। तो इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है, पहला दिया गया यामो। यामो जो है इसका आपको हो जाएगा जापान, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है वाइज। वाइज जो है फ्रांस हो जाएगा इसका, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है हबूब। हबूब जो है ये आपको पाया जाता है सूडान में, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम आपको हो जाएगा 3 4 2 1, जो किसमें दिया गया? तो ये दिया गया सी में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक बार इसको याद रख लीजिए, ये स्थानीयवाद जो है और स्थान कौन कौन सा है। तो स्थानीयवाद में यामो जो है यामो जापान में होता है। ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में। वाइज जो है ये आपको फ्रांस में होता है। और हबूब जो है ये सूडान में होता है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। सॉरी, यहाँ गलती बोल दी हम, पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। तो देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है इसमें। तो सबसे इसमें पश्चिम जो है आपको बताना है कौन सा है। तो पश्चिम इसमें सबसे हो जाएगा आपको जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो भारत का नक्शा जो होता है ऐसे होता है, तो ये राजस्थान इस साइड में पड़ता है। तो इस साइड में जो राजस्थान पड़ता है गुजरात के ऊपर, तो उसमें जो होगा जोधपुर, तो ये इसका 1 नंबर हो जाएगा। फिर इधर दिया गया है भोपाल। भोपाल जो हो जाएगा सेकंड नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भोपाल पाया जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद जो तीसरा हो जाएगा, देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो बिलासपुर। बिलासपुर उड़ीसा में है, तो इधर उड़ीसा पड़ता है, तो इधर हो जाएगा। फिर आगे रांची। रांची जो है झारखंड में पड़ता है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 2 3 1 4, जो कि इसमें दिया गया, तो ये बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूज कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है जिसमें क्षेत्र है, सूची 2 में खनिज दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें कौन सी खनिज पाया जाता है, मिलान करना है। तो यहाँ दिया गया बादाम पहाड़ी। बादाम पहाड़ी जो है ये फेमस है लौह अयस्क के लिए, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है कोडरमा। कोडरमा जो है जो झारखंड में पड़ता है, ये फेमस है अबरक के लिए, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है मोसाबानी। मोसाबानी जो है ये फेमस है तांबा के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। अगला है जो रवा। रवा जो है ये फेमस है खनिज तेल के लिए, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, जो किस में दिया गया? तो ये डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दिया गया बादाम पहाड़ी। बादाम पहाड़ी जो है ये आपको लौह अयस्क के लिए फेमस है। कोडरमा। कोडरमा के लिए अबरक के लिए फेमस है। अगला है मोसाबानी। मोसाबानी जो है तांबा के लिए फेमस है। अगला है रावा। रावा जो है खनिज तेल के लिए फेमस है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच पड़ता है? आपको बताना है कि अरावली तथा विंध्य श्रेणी जो है उसके बीच कौन सा पठार पड़ता है। तो इसके बीच जो पठार पड़ता है उसे मालवा का पठार कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इसमें बताना है कि इनमें से जो नदी दिया गया है वो कौन सा नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। ऑप्शन है छिप्रा, छिप्रा जो है मिलती है। अगला है काली संधि, ये भी मिलती है। अगला है बेतवा, बेतवा जो है ये नहीं मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नहीं मिलती है वही चूज करना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको बताना है कि ई प्रकार की जलवायु जो है ये भारत में किस राज्य में पाई जाती है। तो ये आपको पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है। आपको बताना है जंगली गधों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गुजरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। बताना है कि कौन सा फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तेल की मात्रा होती है। तो ये देख लेते हैं इसमें कौन सा होता है। तो पहला दिया गया मूंगफली, मूंगफली में ज़्यादा नहीं होता है। इसमें सोयाबीन दिया गया है, दूसरा तो सोयाबीन में भी ज़्यादा नहीं होता है। सूरजमुखी में, ये तीनों का अगर चारों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर है तो सबसे ज़्यादा तिल का तेल जो होता है निकलता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्लिमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि बिल्मा नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति इसमें भाग लेती है। इसमें जो जनजाति भाग लेती है बैगा जनजाति। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर के अवस्थित है। बताना है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो है भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है ये आपको प्रयागराज में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग का निरूपित करता है। तो यह निरूपित जो है करता है इल्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषक के लिए जिम्मेदार फ्लाई एश में कौन सा रोग होता है। बताना है आपको कि फ्लाई एश जो होता है ये जो वायु प्रदूषण के द्वारा फैलता है, तो ये इससे कौन सा रोग होता है। तो देख लेते हैं इससे कौन सा रोग होता है। तो पहला दिया गया है दमा, दमा जो है ये वायु प्रदूषण से ही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही ए नंबर हो जाएगा। बाकी ये टाइफाइड दिया गया, टाइफाइड जो होता है गंदा पानी पीने से होता है। एड्स जो है ये अलैंगिक संबंध बनाने से होता है। मिनी मट्टा जो होता है कैडमियम की कमी से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो ये आर्द्र भूमि जो है ये आपको हो जाएगा गुजरात में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित जो किया गया था ये वर्ष 2010 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये अवैध घोषित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। आपको बताना है कि शासन का एकात्मक पद्धति जो है वो किसका लाभ है। तो यह लाभ जो हो जाएगा आपको दृढ़ राज्य का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो हो जाएगा आपको गणतंत्र, आपको सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र के अनुसार ही प्रस्तावना में ये उल्लेख किया गया है कि जितने भी वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ये विशेष राज्य से संबंधित देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 371 बी में इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया था ये आपको हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति तो ये पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, इधर सूची 2 दिया गया है। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया संसद सदस्यों द्वारा शपथ, ये इसका जो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 99 में चर्चा है, तो इसका 2 हो जाएगा। अगला है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, इसकी जो चर्चा है ये अनुच्छेद
194 में चर्चा है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है संसद की संयुक्त बैठक, ये जो चर्चा है अनुच्छेद 108 में है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये जो चर्चा है अनुच्छेद 123 में है, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा 2 4 1 3, जो किसमें दिया गया, तो ये सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो ये इसका जो आधार हो जाएगा विधि के शासन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानोत्तर और विधितर संस्था है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी संस्था है। तो पहला दिया गया राष्ट्रपति विकास परिषद, जो कि ये संस्था है। अगला है राज्यपाल सम्मेलन, ये भी संस्था है। अगला है आंचलिक परिषद, ये जो है आंचलिक परिषद जो ये संवैधानिक या विधायिक संस्था नहीं है। और उसके बाद दिया है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये भी नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा है, तो इसमें 1 और 2 दोनों शामिल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में भारत के वास्तुकार किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है JVP राव के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। JVK राव जो थे, इनको पंचायती राज व्यवस्था को भारत में वास्तुकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तृतीय क्षेत्र के हिस्सा नहीं है, इसमें बताना है कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया है बिजली और परिवहन। बिजली और परिवहन जो दिया गया है ये पहले ही दिया गया है कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा ये नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है कि योजना आयोग जो था ये इसका गठन 1950 में किया गया था। इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अंतिम अध्यक्ष थे ये जब समाप्त हुआ तो उस समय इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते थे। अंतिम अध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये नरेंद्र मोदी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया था, तो लॉरेंज वक्र जो है ये विकसित किया गया था वर्ष 1905 में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो ये अनुमोदित जो है ये करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अव्यय राशि है, आपको बताना है अव्यय राशि इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसका विकृति। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सीमांत घर्षण बल होता है, आपको बताना है सीमांत घर्षण बल क्या होता है, तो सीमांत घर्षण बल जो है ये आपको हो जाता है स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है, न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिक ऊर्जा का मान होगा, इसका मान जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वह लेंस जो किरणों एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं, बताना है कि वह लेंस जो किरणें को एकत्रित करता है उसे किस नाम से उस लेंस को जाना जाता है, तो ये है जो जाना जाता है अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है, इसमें बताना है कि नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में इनमें से कौन से आवश्यक नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आवश्यक नहीं है। तो पहला है विमंदक, विमंदक जो है ये आवश्यक है। अगला है शीतलक, शीतलक भी आवश्यक है। अगला है त्वरक, त्वरक जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी इधर दिया गया नियंत्रण युक्ति, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बताना है किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, त्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है। सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण है, इसमें बताना है सहसंयोजिक यौगिक जो का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा ये आपको CHCl3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों में से कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें सही क्या दिया गया है, तो यह अम्लीय होता है जो कि गलत दिया गया है। यह उदासीन होता है, ये भी गलत दिया गया है। यह क्षारीय होता है जो कि सही दिया गया है। जो टूथपेस्ट होता है यह क्षारीय प्रकृति को होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया कैल्शियम, कैल्शियम जो है चतुर्थ आवर्त में शामिल है जो कि सही दिया गया है। अगला है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है द्वितीय आवर्त में, जो कि ये गलत दिया गया है। एल्युमिनियम जो है द्वितीय आवर्त काल में नहीं है।
अगला है नियॉन द्वितीय आवर्तकाल में, ये सही है। अगला है रेडियम, रेडियम जो है सप्त आवर्तकाल में, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसमें गलत जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? बताना है आपको कि चिरोपोडी जो है वो शरीर के किस भाग से विज्ञान की शाखा संबंधित है। तो ये जो संबंधित हो जाएगा ये आपको पैर से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चिरोपोडी जो है शरीर के पैर से संबंधित है, जो विज्ञान की एक शाखा है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसका शरीर दो परतों से बना होता है। तो ये बना होता है सिलिंट्रेटा संघ का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लाइसोसोम इनमें से नहीं होता है। बताना है आपको कि लाइसोसोम इनमें नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में लाइसोसोम पाया जाता है। अगला है अमीबा, इसमें भी पाया जाता है। अगला है हेलिकोसिकाए, हेलिकोसिकाए में भी पाया जाता है। अगला है स्तनधारी एरिथ्रोसाइड, इसमें जो है ये नहीं पाया जाता है। तो इसमें नहीं पाने वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयोजिक ऊतक है? इसमें बताना है संयोजिक ऊतक इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन है। तो हड्डी जो है संयोजिक ऊतक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंध्र नियमन को महत्वपूर्ण धातु आयन है। तो इसका जो महत्वपूर्ण धातु आयन हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि फेफड़े के आवरण जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है फुफ्फुस झिल्ली के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन को संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक थे। आपको बताना है कि सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को संश्लेषण किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको खुराना हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीका वैक्सीनेशन है। बताना है आपको कि टीका जो है वैक्सीनेशन वो क्या है। तो यह हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? बताना है आपको कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा श्री सधरुट स्वामी जी हुबली स्टेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा असम में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए मुख्य जो कोच नियुक्त हुए हैं वो हैं क्रेन फुल्टर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इम्पार्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर करण सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया था? तो ये संचालन जो है ये किए थे इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? आपको बताना है कि त्रिपुरा का जो पर्यटन विभाग है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज द कमरेड नामक पुस्तक एक नई किताब समाचार पत्रों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है के शैलजा के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? यह प्रस्ताव रखा है नई दिल्ली में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्टेडियम से सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शारजाह स्टेडियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है आपको 11 अप्रैल को। इसका आंसर जो हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह शीर्ष पर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया है?
तो इसका शुभारंभ जो किए थे ये किए थे लखनऊ से। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लाइक शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये किया गया है एस्टोनिया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करेगी? तो यह जो है करेंगी 1 करोड़ किसान की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी मिला है बेंगलुरु को मिला है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह जो पुरस्कार मिला है ये ऑल क्लाइड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है स्विट्जरलैंड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? बताना है आपको कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विजय भटकर को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग कहते हैं सीपीयू को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताना है कि प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? तो यह स्थापना जो है मुंगेर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। आपको इसमें बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कौन सी कहानी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काबुली वाला। इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि मैपिल लीफ के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कनाडा को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो ये है जो प्राप्त हुआ था ये गोविंद बिहारी लाल को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? आपको बताना है कि ब्लेड रनर जो है इस नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है ये आपको ऑस्कर कॉल पिस्टोरियास को जाना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? आपको बताना है कि एक वयस्क मानव है जिसके हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो ये वजन जो होता है 300 ग्राम लगभग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी आगे मैथ सीरीज का क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे मैथ सीरीज का आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 96 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 97 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।